स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन में। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत को देखेंगे। ज़्यादातर जो पेडागोगिकल क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से आते हैं और उसका जो बेस होता है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल होता है। आज हम वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत को डिस्कस करते हैं, तो आप सभी बने रहिए हमारे इस चैनल लर्न बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ। देखिए, विकास का सिद्धांत क्या कहता है या विकास का सिद्धांत हम किसे कह सकते हैं। जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो हमें उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। इन परिवर्तनों में पर्याप्त निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है। इन्हीं प्रवृत्तियों को हम विकास का सिद्धांत कहते हैं। मतलब देखिए, जो बाल विकास है उसका एक एजेंडा ही यही है कि जब एक बालक जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है या उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाते हैं तो वह उसमें चेंजेस होता है, और जो चेंजेस आता है हम उसी का ही क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये जो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं या ये जो चेंजेस हैं वो एकाएक नहीं होते हैं, वो टाइम टू टाइम होते हैं। उसमें कोई ना कोई एक सिद्धांत काम करता है और उसी के आधार पर हमें ये परिवर्तन या चेंजेस दिखाई देती हैं। अब ये सिद्धांत कौन कौन से हैं इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम ये देखेंगे कि हमें पता है कि जन्म से पहले से ही हमारा जो डेवलपमेंट क्या होता है शुरू हो जाता है, ठीक है। और हमारा जो विकास है वह लगातार निरंतर एक प्रोग्रेसिव सीरीज में हमारे अंदर जो बदलाव आता है, हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं परिपक्वता से, मैच्योरिटी से, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इस डेवलपमेंट के भी क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो डेवलपमेंट के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल्स के अंतर्गत है, सबसे पहला प्रिंसिपल्स हमारा क्या है। सबसे पहला प्रिंसिपल्स है हमारा द डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल। मतलब विकास क्या है, प्रतिमान पूर्व कथनीय होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो डेवलपमेंट होता है हमारा, वो डेवलपमेंट के हर स्टेज में एक कुछ विशेष प्रकार के गुणों की उत्पत्ति होती है। या ये जो, और हम यह बोल सकते हैं कि जो हर क्लासेस होते हैं, हर जो मानव हो गया या पशु हो गए, कि डेवलपमेंट का एक निश्चित पैटर्न होता है जो उस क्लास या उस मनुष्य के लिए क्या होता है, सामान्य होता है, ठीक है। जैसे अगर हम उसके गर्भकालीन विकास का एक जैविक अनुक्रम देखते हैं जिसमें क्या है, जिसमें कुछ कारण से कुछ टाइम पे उसमें चेंजेस या कुछ लक्षण सामने आते जाते हैं। तो और ये जो चेंजेस सामने आते हैं उसमें जो सामान्य बालक होते हैं उनके क्या कह सकते हैं, उनके जो गुण होता है एक ही अवस्था में सामने उत्पन्न होते हैं। तो इसमें हम पेरेंट्स के लिए ये संभव हो सकता है कि उस विशेष अवस्था जो रहती है उस अवस्था में बालक में होने वाले चेंजेस की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या है, डेवलपमेंट की भविष्यवाणी, प्रेडिक्टेबल या भविष्यवाणी कर सकते हैं। मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, मान लो कोई बच्चा है, तो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट अगर बाई चांस अच्छा नहीं हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया या कुछ उसको समथिंग फिजिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो हम यह भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि इसका जो डेवलपमेंट है उतना अच्छा नहीं होगा जितने कि जो नॉर्मल्स बच्चे होते हैं उनका होता है। तो हम कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं कि डेवलपमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई बच्चे की बुद्धि अच्छी होती है तो हम ये बोल सकते हैं कि आगे चलकर वो बच्चा अच्छा इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, या उसकी बुद्धि जिसके अकॉर्डिंग रहेगी वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल के अंतर्गत देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। द डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल। इसके बाद अगला देखिए
जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके सिद्धांत क्या कहता है विकास का सिद्धांत क्या बोलता है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। डेवलपमेंट हैज़ अ डेफिनाइट पैटर्न। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बालक का विकास होता है, ठीक है, उसमें एक निश्चित क्रम होता है। मतलब जन्म के पहले जो बच्चों का जीवन में जो विकास हो रहा है उसका भी एक सीक्वेंस होता है। मतलब वो डायरेक्ट अनसीक्वेंस में काम नहीं करते, एक सीक्वेंस में करेंगे। जैसे पहले उनके अगर जन्म से पहले वो माँ के गर्भ में है तो उसका सिर से जो विकास होगा उसके सिर से पैरों की ओर होगा। मतलब पहले सिर बनेगा, उसके बाद उसमें आगे मतलब जो उसके शरीर के धीरे धीरे उसकी संरचनाएं बनती चली जाएगी, उसका धड़ बनेगा, फिर लास्ट में पैर के हिस्से बनेंगे। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये तो जन्म के पहले की बात हुई। अब मान लो जन्म के बाद में भी हम देखते हैं कि बच्चे का जो सिर वाला हिस्सा होता है वो पैर वाले हिस्से की अपेक्षा क्या होता है, जल्दी बढ़ता है, जल्दी विकास होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट के अंतर्गत जो विकास है, ठीक है, जो डेवलपमेंट है उसका क्या हो सकता है, एक निश्चित क्रम होता है। ठीक, अगला देखिए, नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल्स पे कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब जो विकास है वो किसकी ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर होता है। ये एक मोस्ट प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं इसका। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड जनरल टू स्पेसिफिक। विकास क्या सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं। हमारा विकास क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अब इसका मतलब यह है कि हम पहले क्या करेंगे, जनरल एक्टिविटी करेंगे, फिर स्पेसिफिक की तरफ चलेंगे, विशिष्ट की ओर चलेंगे। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, कोई एक ये बच्चा है, तो ये बच्चा है जब ये जन्म लेता है तो रोएगा, ठीक है, और जब यह रोता है तो रोने के साथ साथ क्या करता है, पूरी बॉडी को ही अपने हिला के रोता है। मतलब वो पर्टिकुलर उसको एक आँख से ही नहीं होता एक्टिविटी, उसकी पूरी बॉडी हिलती है रोने से, ठीक है। या कुछ क्रियाएं करते हैं तो उसका रिस्पांस वो पूरी बॉडी के हिसाब से देता है, तो पूरी बॉडी का मूवमेंट करता है, एक्टिव रहेगा, यानी कि यह क्या हुआ, सामान्य क्रियाएं कहलाएगी। इसके पास अगर हम स्पेसिफिक की बात करें या हम विशिष्ट पर पहुँचें तो उसके बाद यह निष्कर्ष मतलब उसके बाद ये क्रियाएं क्या हो जाती है, धीरे धीरे जनरल जो क्रियाएं होती है वो स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे कि पहले बच्चा क्या है, छोटा बच्चा रोता था तो वो अपनी पूरी बॉडी को हिलाकर रोता था, पर अब जैसे कि हम लोग बड़े हो गए, अगर हम रोएंगे तो हम पूरी बॉडी को हिला के तो नहीं रोएंगे, तो हमारा रोना क्या होता है, सिर्फ आइज़ तक, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वहीं तक सीमित होता है। तो यहाँ पर हमारा जो कहा जा सकता है कि जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट होगा। इसके बाद देखिए जो फोर्थ प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स क्या कहता है। यहाँ पर जो चौथा प्रिंसिपल्स है फोर्थ नंबर का, वो बोलता है डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मतलब जो विकास क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट की जो प्रक्रियाएं होती है वो हर इंसान की उसकी लाइफ में कंटिन्यू चलती रहता है। हाँ, इसकी स्पीड क्या है, किसी अवस्था में कम हो सकता है, ठीक है, स्पीड इसकी किसी अवस्था में कम हो जाएगा, किसी अवस्था में ज़्यादा हो सकता है। तो विकास का यह सिद्धांत इम्पोर्टेंट भी है, जो हम इसको निरंतरता का सिद्धांत भी कहते हैं। और हमको पता है कि जो निरंतरता का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यू चले, लगातार चलती रहे, जो नहीं रुकता है। मतलब माँ के गर्भ से में जब बच्चा आता है तो उसका विकास क्या वहीं से स्टार्ट हो जाता है, और यह तब तक चलता है जब तक कि क्या होती है, उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, ठीक है। तो हम इस प्रकार ये बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस, और विकास के अंतर्गत हम जो चेंजेस देखते हैं बच्चे में वो क्वालिटेटिव भी होते हैं, क्वांटिटेटिव भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि डेवलपमेंट हैज़ अ क्रिटिकल स्टेजेस। विकास में क्रांतिक अवस्था होती है। जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है,
तो उसमें अनेक क्या है, क्रिटिकल स्टेजेस आते हैं, मतलब क्रांतिक अवस्थाएं होती है। क्रिटिकल स्टेजेस हम क्या उस टाइम को कहते हैं जिसमें किसी घटना का बालक के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, वो क्या कहलाएगा, आपका क्रिटिकल स्टेजेस कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करें तो अगले जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता। अब ये व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता वह भिन्नता होती है, हम देखते हैं कि इस संसार में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति क्या है, एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ डिफरेंसेस पाई जाती हैं, और वही डिफरेंसेस क्या कहलाती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं कहलाती है। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है कि अगर मान लो आपका विकास हो रहा है, मतलब आपका विकास हो रहा है, मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, तो कोई भी दो व्यक्ति क्या है का डेवलपमेंट एक समान नहीं होता, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, सभी के अंदर क्या होती है, उस विकास की जो दर होती है, रेट होता है, उसका क्रम होता है, उसका डेवलपमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। वही क्या कहलाती है यहाँ पर, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाती है। उसके बाद अगला देखिए, रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, तो अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा, इसके पहले हमने ये पढ़ा कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, इसको हम इसी के साथ को रिलेट करके पर समझते हैं। जैसे रेट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म, यहाँ पर विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अभी हम यहाँ पे ये जानते हैं कि हर व्यक्ति होती है, उसके अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, हर व्यक्ति अपने आप में अलग अलग होता है। कोई भी जब दो व्यक्ति समान नहीं होते, वे अलग अलग होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण से उनकी विकास और या वृद्धि की दर भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मान लो ये कोई बच्चा है, यहाँ पे दो बच्चे बना देते हैं, ये दो बच्चे हैं। ठीक है, ये दो बच्चे हैं, जिसमें से मान लो इसका डेवलपमेंट, किसी एक का डेवलपमेंट जल्दी हुआ है, तो हो सकता है इसका डेवलपमेंट धीरे हो, किसी कारणवश से हो सकता है इसकी हाइट, एक ही सेम क्लास में पढ़ते हैं लेकिन इसकी हाइट क्या है, लंबी हो, लेकिन इसकी हाइट छोटी हो सकती है। तो इसका मेंटल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ हो, इसका मेंटल डेवलपमेंट कम हुआ हो, तो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति में डेवलपमेंट की जो दर होती है, उसका रेट होता है, वो क्या हो, एक जैसा हो। और इसी असमान जो रेट है, असमान दर है के कारण ही हमारे अंदर क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। अब अगला देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, हम यहाँ पर जनरल स्पेसिफिक की बात अगर करते हैं कि जो विकास होता है मनुष्य में, तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, इसको हम इसके साथ कोरिलेट करके अगर हम देखें तो एकीकरण क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, तो इसका पहले जनरल में अगर हम देख रहे हैं तो पहले विकास क्या हुआ, एकीकरण में इसका पहले ये अपने हेड को संभालेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी गर्दन, अपने गर्दन को मूवमेंट को संभालेगा, फिर इसका जो स्टमक वाला एरिया है इसको संभालेगा, फिर लेग को संभालेगा। मतलब यहाँ पर टॉप टू बॉटम की ओर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो क्रियाएं हो रही है वो धीरे धीरे सभी क्रियाओं को एक साथ क्या है, बच्चा क्या है, कंट्रोल करने लग जाता है। और यही कंट्रोल करके वो क्या करता है, इंटीग्रेशन करने लग जाता है, एकीकरण करने का लग जाता है। यही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं तो अगला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका मतलब क्या होगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होता है कि विकास में जितने भी डायमेंशंस होते हैं, विकास के अंतर्गत जितने भी आयाम आते हैं, वो सभी क्या है, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कोरिलेट होते हैं, इंटर रिलेशनशिप होता है, परस्पर संबंधित होते हैं। और हमारा अगर मान लो किसी एक जो पोर्शन है उसका डेवलपमेंट नहीं होता, तो उसका प्रभाव अदर डेवलपमेंट में भी पड़ता है। ठीक है, उसका विकास, मान लो कोई किसी एक चीज़ों का विकास सही तरीके से नहीं हुआ तो उसका प्रभाव भी क्या पर पड़ेगा, अदर चीज़ों पर भी पड़ेगा। मान लो अगर एक कोई बच्चा है, ठीक है, अगर कोई यह एक बच्चा है जिसका शारीरिक विकास, इसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, तो ये हो सकता है
ठीक है, वो अगर मान लो हैंडीकैप्ड है तो ये भी तो हो सकता है कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना हो सकता था। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो विकास के पूरे डायमेंशंस है, जो सभी आयाम हैं, वो क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इंटर रिलेशनशिप में दोनों सभी में। तो अगर एक डेवलपमेंट में अगर उसकी कुछ कमी आती है, एक क्षेत्र में कमी आती है, तो उसके बाकी क्षेत्र को भी वो इफ़ेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सभी क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आई होप इतनी सारे प्रिंसिपल्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद देखिए अगला जो प्रिंसिपल्स है, वो प्रिंसिपल्स क्या कहलाता है आपका, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मतलब विकास क्या है, अनुवांशिकता एवं वातावरण का परिणाम है। मतलब ये जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, इन दोनों का परिणाम क्या है, डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये जो डेवलपमेंट होता है वो हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों की ही संयुक्त क्रिया का परिणाम होता है। किसी एक ही से, हेरिडिटी से ही या किसी इन्वायरमेंट से ही हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है, हमारा विकास नहीं हो पाता है। हमारा विकास क्या है, हमारी अनुवांशिकता, हेरिडिटी और हमारे इन्वायरमेंट दोनों को मिलाकर ही होता है। फॉर एग्जांपल पे अगर हम देख रहे हैं, जैसे मान लो कोई एक बच्चा, ठीक है, कोई एक बच्चा है जो अपनी हेरिडिटी से, अपने अनुवांशिकता से, उसका जो आईक्यू लेवल है, मान लो उसकी आईक्यू लेवल 120 है, ठीक है, तो आईक्यू लेवल जिसकी 120 होती है वो क्या होता है, प्रखर बुद्धि वाला होता है, इंटेलिजेंट होता है। अगर वो अच्छी बुद्धि वाला बच्चा है, लेकिन अगर उसको सही तरीके का एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, तो हो सकता है कि उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी क्या हो, सही तरीके से ना हो, सक्सेसफुली ना हो। यानी कि विकास क्या है, किसी एक से ही नहीं होता है, किसी एक पर ही डिपेंड नहीं करता है। हमारी जो बॉडी है उसमें जितने भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, जो क्वालिटेटिव भी होते हैं और क्वांटिटेटिव भी होते हैं, जिसको माप भी सकते हैं और जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, वो सब कहाँ से आएंगे, हेरिडिटी से आएंगे और इन्वायरमेंट, दोनों से आएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो विकास क्या है, हेरिडिटी और आपका इन्वायरमेंट दोनों का ही संयुक्त क्रिया का परिणाम होता है। किसी एक से ही हमारा डेवलपमेंट नहीं होता, हमको डेवलपमेंट के लिए हमारा हेरिडिटी भी चाहिए, इन्वायरमेंट भी चाहिए। किसी एक मान लो दोनों का संयुक्त क्रिया का परिणाम ही हम क्या बोल सकते हैं, विकास कहा जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए 11वां नंबर, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब यहाँ पर मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और सीखना, ये क्या होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो विकास है वो परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। मतलब यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, मैच्योरेशन और एक लर्निंग, सीखना, ये दोनों का ही परिणाम आपका क्या कहला सकता है, डेवलपमेंट कहला सकता है। ठीक है, हमारे में जो क्या बोला जाएगा, जो ट्रैट है, जो गुण है, ठीक है, जो हमको पेरेंट्स से मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जो मैच्योरिटी में हमारी हेल्प करता है, परिपक्वता में हेल्प करेगा, उसी को ही हम मैच्योरिटी कह सकते हैं। और जो हमारा विकास है, जो हमारी परिपक्वता, जो हमारी मैच्योरिटी और जो हमारी लर्निंग, कि हमने कितना सीखा, लर्निंग मतलब तो होता है सीखा, एक्सपीरियंस, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस किया है, हमने कितना सीखा, इन दोनों से ही क्या होता है, इन दोनों से ही हमारा डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि विकास क्या है, परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करें तो अगला प्रिंसिपल्स क्या है, डेवलपमेंट इज अ स्पाइरल नॉट लीनियर। मतलब जो विकास है, विकास का सिद्धांत किस पर काम करता है, जो विकास है वो एक लीनियर में ना होकर, सीधे सीधे ना होकर, वो किसमें कैसा होता है, वर्तुलाकार, स्पाइरल होता है। जैसे स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं ना, उसी टाइप से स्पाइरल होता है, ये इस टाइप से स्पाइरल होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो डेवलपमेंट है वो सीधे ना होकर कैसा हो रहा है, स्पाइरल हो रहा है। इसका मतलब अगर हम देखें, देखो जैसे विकास ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल सीधी लाइन की तरह चले,
ठीक है। एक सभी में एक सेम विकास हो, जैसे शैशवावस्था में भी सेम विकास हो, बाल्यावस्था में भी सेम विकास हुआ हो, किशोरावस्था में भी सेम विकास हुआ हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो विकास कैसा होता है? ऐसा विकास जो थोड़ा आगे पीछे स्पाइरल फॉर्म में होता है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? विकास प्रिंसिपल सिद्धांत के अंतर्गत कि जो डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है। मतलब मान लो कि जैसे ये इसके शैशवावस्था में जो बच्चे का विकास क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ होता है। ठीक है, इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। इन्फेंसी स्टेज के बाद आता है आपका चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। तो जो बाल्यावस्था में अर्ली चाइल्डहुड होता है, उसमें जो भाषा का विकास है, उनके लैंग्वेज का जो विकास है वो बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद जो लेटर चाइल्डहुड होता है, उसमें जो विकास है वो थोड़ा धीरे हो जाता है। इसके बाद आपका किशोरावस्था, जो किशोरावस्था में विकास फिर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मतलब ये समझते हैं कि ये चीज़ों से हमको ये समझ आता है कि हमारा विकास क्या होता है, एक सीधी लाइन में नहीं, सीधी लाइन में ना होकर वो स्पाइरल फॉर्म में होता है। मतलब विकास क्या है, वर्तुलाकार स्पाइरल होता है, कहीं ना कहीं अप या डाउन चलते ही रहता है। ठीक है, अगला देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन का मतलब क्या है? जो डायरेक्शन का मतलब होता है एक एक डायरेक्शन पे फॉर्म होना। मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन का मतलब, जो विकास जो है वो दो दिशाओं में होता है। मतलब बच्चों में जो विकास हो रहा है, बालक के जो विकास हो रहा है, उसकी क्रियाओं का, ठीक है, वो किसमें, दो दिशाओं में हो रही है। तो इसको हम अगर एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम दो बच्चे बना देते हैं, तब आप एक को समझ जाएगा। ये हम दो बच्चे बना दिए, ठीक है, ये हमारा दो बच्चा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बच्चे हैं। अब ये जो विकास हो रहा है दो दिशाओं में हो रहा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि हमारा विकास दो दिशाओं में हो रहा है। सबसे पहले तो सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस की ओर हो रहा है, दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस की ओर हो रहा है। मतलब सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर मतलब सबसे पहले अगर हम देखते हैं बच्चों का, चाहे गर्भकालीन में हो या फिर गर्भ से जब बच्चा बाहर आता है, तो सबसे पहले उसका सिर का विकास होता है। ठीक है, मतलब बच्चा क्या है, सिर को संभालना सीखता है, फिर उसके बाद अपने वो गर्दन को संभालता है, वो वाली गर्दन का विकास होता है। फिर अपने इसके स्टमक में आते हैं। ठीक है, जो इसका पेट वाला हिस्सा है, ठीक है, वो पेट वाला हिस्सा का डेवलपमेंट होता है। फिर उसके वो अपना पैर को संभालता है, तो पैर वाले जो है हिस्से में उसका ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है। तो इसको हम जन्म से पहले भी हम यही सीक्वेंस पे देख सकते हैं, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस को, और जन्म के बाद में भी बच्चे का डेवलपमेंट इसी प्रकार से होता है। मतलब यहाँ पर हम किस में जा रहे हैं, टॉप से डाउन की ओर जा रहे हैं, सिर से पैर की ओर जा रहे हैं। इसको हम मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा विकास सिर से पैर की ओर होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा है, ठीक है, जो दूसरा है इसको हम क्या बोले, सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस का है, जो हमारा सिर से पैर की ओर हो, टॉप से बॉटम की ओर। अब अगर हम दूसरे बच्चों को यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक, दूसरा बच्चा जो है उसको देख रहे हैं, उसमें जो डेवलपमेंट है, इसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस मतलब निकट से दूर की ओर, दूर के क्रम में हो रहा है। तो जो निकट से दूर के क्रम में मतलब केंद्र से बाह्य की ओर जा रहा है। यहाँ इसके अनुसार सबसे पहले इसमें जो है केंद्रीय भाग, जो सेंटर वाला भाग है, ये उसका विकास पहले होता है। फिर ये जो विकास है केंद्र से धीरे 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 करके दूरवर्ती भाग की ओर चलता है। जैसे मान लो यहाँ पर इसका रीढ़ की जो हड्डी होती है उसका विकास हुआ, उसके बाद लंग्स का विकास हुआ, फिर उसकी भुजा का, फिर उंगली, फिर उसके जो कलाई, फिर उंगली का विकास हुआ। मतलब यहाँ पर जो धड़ होता है बॉडी का, ठीक है, वो, और उसके पेट के जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो या क्रियाशीलता जल्दी आती है। फिर धीरे धीरे हाथ पैर की ओर आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, बॉडी, हाथ पैर क्या है, हमारी बॉडी के से थोड़ा सा दूर है, और जो हमारा जो बॉडी का जो सेंटर भाग है वो हमारा हार्ट है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, ये क्या है, दो दिशाओं में होती है, पहले बता चुके हैं, जो सभी में समान होता है। और यह हमारा जो दो दिशाओं में विकास हो रहा है वो कौन कौन सी दिशा है, एक पहला सिफेलो
कॉर्डल सीक्वेंस, दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। सिफेलो कॉर्डल सीक्वेंस में हमारा जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में हमारा विकास होता है केंद्र से, ये सेंटर से बाहर की ओर, इनर टू आउटर होता है, ये कहा जा सकता है। इसके बाद देखिए अगला जो इसका प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, मतलब विकास में हमेशा परिवर्तन होता है। ये तो विकास का रूल ही है। डेवलपमेंट किसे कहेंगे, जब उसमें कुछ कुछ चेंजेस होते रहेंगे तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। विकास में हमेशा परिवर्तन होता है। अब देखिए विकास में क्या है, बदलाव किस प्रकार के होते हैं, 2 तरीके से बदलाव होते हैं। कौन कौन से बदलाव होते हैं, ये हमारा 2 तरीका का बदलाव हो रहा है। इसमें हम क्वांटिटेटिव चेंजेस भी देखते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी देखते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंजेस के अंतर्गत हम देखते हैं तो यहाँ पर मतलब डेवलपमेंट क्या है, बोथ होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है। दोनों में जो चेंजेस आ रहे हैं वो मात्रात्मक भी होंगे, गुणात्मक भी होंगे। ठीक है, तो मगर गुणात्मक में हम देख रहे हैं जिसको हम माप सकते हैं, जिसका हम मेज़र कर सकते हैं, जैसा किसी बच्चे की हाइट को हम माप सकते हैं, उसका वेट माप सकते हैं, उसकी शारीरिक संरचना को देख सकते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएगी, आपकी क्वांटिटेटिव मात्रात्मक गुण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम अगर इसका दूसरा देख रहे हैं, दूसरा पोर्शन, ये कहलाता है क्वालिटेटिव, क्वालिटी, हमको क्वालिटी चाहिए। ठीक है, मतलब जिसको हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसमें बच्चे की मानसिक अवस्था, शारीरिक संवेगात्मक अवस्था, मेंटल अवस्था, मतलब जिसमें हम क्वालिटी, उसकी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप नहीं सकते, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, आपका गुणात्मक परिवर्तन कहलाएगा, चेंजेस कहलाएंगे। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में हमेशा क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हम इसकी जो है प्रिंसिपल्स को देखिए कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे हम डेवलपमेंट में भविष्यवाणी कर सकते हैं विकास के अंतर्गत। ठीक है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, उसका एक निश्चित सीक्वेंस होता है। डेवलपमेंट हमेशा क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ही जाता है। विकास क्या एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती है। विकास की जो दर होता है, रेट होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। विकास के अंतर्गत हम इंटीग्रिटी का सिद्धांत भी देखे हैं, उसमें परस्पर जितने जो गुण होती हैं, क्वालिटी होती है, उसमें परस्पर इंटर रिलेशन का भी चीज़ों को भी देखे हैं। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट की संयुक्त क्रिया का परिणाम होता है, ये भी कहा जा सकता है इसके प्रिंसिपल्स के अंतर्गत। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि विकास जो है वो सीधे ना होकर क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज ए स्पाइरल नॉट अ लीनियर। इसके साथ साथ विकास की अगर दिशा का सिद्धांत देखिए, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसमें जो उसकी दिशा होती है वो 2 तरीके से होती है, जिसमें से सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस है और दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस जिसको हम सी मतलब सिर से पैर की ओर, ये याद रख सकते हैं। और है आपका दूसरा है जिसमें प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर, ये याद रख सकते हैं। सिर से पैर में मतलब पहले हमारा सिर डेवलप होगा, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी के नीचे वाला पोर्शन, फिर लास्ट में पैर। और इसमें केंद्र से बाहर की ओर जो बॉडी से जुड़ा हुआ है वो पहले डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे उससे दूर वाली जो पार्ट होते हैं वो उनका डेवलपमेंट होता है। विकास में हमेशा क्या होती हैं, चेंजेस होती हैं। मात्र उसमें चेंजेस 2 प्रकार से हो सकते हैं, हम जिसको माप सकते हैं और जिसको हम नहीं माप सकते, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, मात्रात्मक और इसके गुणात्मक। आई होप आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट या विकास के सिद्धांत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।